जय हिंद। देखिएगा, अगर पढ़ना है, किसी बुलंदी पे बुलंदी हासिल करना है तो आपको पहले आज सुधारना होगा। ये जो आप लोग का ये रूल है कि कल पढ़ लेंगे, कल छोड़ दे, इसका कल हुआ, उसका दिन भी कल हो गया। आज सुधारिए तो कल आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ठीक है, करियर पर ध्यान दीजिएगा। करियर के लिए आप वर्क कीजिएगा तो करियर आपको ऊपर ले जाएगा। जो भी बनना है आपको करियर पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आज अगर आप ध्यान दे, आज पढ़े फिर कल पढ़े, हम आपको बोले ना कि आप 2 साल सबको भूल के आप पढ़ लीजिए। 2 साल इतना आपको बुलंदी पे ले जाएगा ना, आप बिलीव भी नहीं कीजिए। आपको जो बनना है आप बन सकते हैं। देखिएगा, एक बात मैथ का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है नंबर सिस्टम, क्या है नंबर सिस्टम, हम आपको बताए भी थे। ठीक है, इसलिए एक बार रिव्यू क्लास देते हैं। इसमें क्वेश्चन भी है, आज हम आपको बताएंगे। देखिएगा नंबर सिस्टम क्या है। देखिएगा पार्किंग संख्या क्या है। पार्किंग संख्या इसको नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या में आए। जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6 इत्यादि आते रहे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गिनती की सभी संख्याओं में को पार्किंग संख्या कहते हैं। क्या है, गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं, पार्किंग संख्या कहते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है पूर्ण संख्या, जिसको क्या कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, इसमें बस खाली 0 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 आते रहेगा। ठीक है, क्या है 0 सहित पार्किंग संख्याओं में बने समुच्च एवं सेट पूर्ण संख्याओं का समुच्च कहते हैं। बोर्ड पर भी लिख दिए, लास्ट में पढ़ाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है सम संख्या, जिसको क्या कहते हैं इवन नंबर। वे पार्किंग संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो तथा इकाई स्थान पर शून्य 0 2 4 6 8 सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। जैसे देखिएगा 2 4 6 8 10 इत्यादि, ये आप देख लिए। उसके बाद एक बार और देख लीजिए, हम क्या बताया आपको कि पार्किंग संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, क्या है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। उसके बाद देखिएगा पार्किंग संख्या इसमें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या में आए, उसे हम पार्किंग संख्या कहते हैं। ठीक है, आप आज ऐसे आ जाइए बोर्ड पर जो हम लिखें सो देखिए क्या है, गिनती की वह सभी संख्या जो पार्किंग संख्या कहलाती है। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 आपको याद हो जाएगा। अब आपको क्या है हम कह दें पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या है। इसमें देखिएगा याद करने का तरीका 0 से लेके 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा 0 से जुड़ जाएगा। देखिएगा 0 सहित पार्किंग संख्या बने समुच्च एवं सेट को पूर्ण संख्या एवं समुच्च संख्या कहते हैं। देखिएगा उसके बाद क्या है सम संख्या जो इवन नंबर। इवन नंबर में क्या आता है, जो पार्किंग संख्या वे पार्किंग संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तथा इकाई स्थान पर शून्य। ठीक है, उसके बाद 2 4 तथा 8 सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिएगा 2 4 6 8 10। अब फिर आगे देखिएगा अब क्या है विषम संख्या, जिसे क्या कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, वे पार्किंग संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिएगा इस सब में 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे क्या है 1 3 5 7 9, क्या होगा 1 से 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या है उसको क्या बोलेंगे हम ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या है, क्या फार्मूला हुआ, से वे पार्किंग संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 1 3, उसके बाद क्या 5 7 9, ये लगाइएगा 2 से तो नहीं लगेगा, समझे, दशमलव में आ जाएगा, लगाइएगा। उसके बाद क्या है रूट अभाज्य संख्या, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। 1 से बड़ी वे सभी पार्किंग संख्या जो केवल संख्या स्वयं या 1 को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे रूट अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 2 3 7 5 डॉट डॉट डॉट, इससे आगे भी संख्या आएगा, इसलिए हम इत्यादि लिखते। देखिएगा इसे रूट अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर जो 1 से वे बड़ी सभी संख्या जो केवल स्वयं 1 को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे रूट अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा जैसे में क्या है, जैसे -2 3 5 7 इत्यादि। आप देखिएगा जो 5 हम बताए थे उसी का 3 भाग में बता। क्या है, पहला देखिए क्या है द्वि अभाज्य संख्या, इसके बारे में समझिएगा। इसमें 2 डिजिट होगा, क्या 2 है तो क्या 2 होगा, कौन सा होगा अभाज्य, तो 2 संख्या होगा।
देखिएगा क्या है, दो लगातार विषम अभाज्य संख्या जो दो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे देखिएगा 3, 5, 5, 11, 11, 13 यानी और बनेगा तो और बनेगा। फिर से समझिएगा क्या कर रहा है, दो लगातार विषम संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का दो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिएगा अब आगे हम बताते हैं आपको। देखिएगा क्या है, दो लगातार विषम अभाज्य संख्या जो संख्याओं को दो अभाज्य संख्या कैसे कि दो आता रहे। क्या मतलब दो अभाज्य संख्या, मतलब कि एक अभाज्य जो अब दो अभाज्य संख्या होगा क्या होगा, बीच में होगा दो में होगा, इसलिए दो अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा जैसे 3, 5, 5, 11, 11, 13 इत्यादि। उसके बाद आगे देखिएगा सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। इसमें देखिएगा वे प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ एक हो या एक जैसा हो। देखिएगा ऐसे देखिएगा इसका एचसीएफ निकालिएगा तो एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। यहाँ निकाले भी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, 2, 3, 3, 4 सबका एक आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तुल्य अभाज्य संख्या, इसमें क्या है, प्राइम नंबर, ट्रिपल नंबर। इसमें जब तीन संख्याओं का एचसीएफ एक हो या त्रिअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या है इसका मतलब, त्रिअभाज्य संख्या जिसमें प्राइम ट्रिपल नंबर्स, जब तीन प्राकृत संख्या का एचसीएफ एक हो या त्रिअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसे देखिए जैसे में 3, 5, 7, 8, 9, 25 इत्यादि। देखिएगा त्रिअभाज्य संख्या जो प्राइम ट्रिपल नंबर में जब तीन प्रकृति संख्या जिसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एक हो, त्रिअभाज्य संख्या हम त्रिअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसे देखिएगा 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद है 8, 9, 25। इसका हम बताएंगे, इसको क्वेश्चन हम आपको देखिएगा यौगिक का यह अभाज्य संख्या जिसको देखिए वे सभी प्रकार की संख्या, ठीक है, वे सभी प्राकृत संख्या जिसमें 3 या 3 से अधिक अपवर्तनांक हो। क्या अपवर्तन हो, इसमें देखिएगा 4, 6, 9, 15 इत्यादि, ठीक है। आप कीजिएगा तो आ जाएगा। फिर से देखिएगा यौगिक या अभाज्य संख्या, ठीक है, वे सभी प्राकृत संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक जिससे अपवर्तनांक, ठीक है, हो, जैसे 4, 6, 9, 15 इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसमें देखिए पूर्ण संख्या में क्या होगा, वे पूर्ण संख्या के समूह तथा निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव चिन्ह से बने प्राकृत संख्याओं के समृद्ध समूह को हम पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे देखिएगा माइनस से चालू हो, इनमें देखिएगा माइनस से चालू हो, जैसे -4, -3, -2, -1। उसके बाद फिर क्या होगा, 0 होगा तो फिर कैसे स्टार्ट हुआ, फिर प्लस में चालू हुआ 1, 2, 3, 4, 5, मतलब बनते चला जाएगा, ठीक है। पीछे जाइए तो नेगेटिव, आगे जाए तो पॉजिटिव इत्यादि। उसके बाद देखिएगा संपूर्ण संख्याओं का परफेक्ट नंबर, जब किसी भी संख्या को अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगुनी हो जाए तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 2, 4, 8, जैसे क्या है लिखा हुआ 2, 6, 2, 8, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे बताते हैं संपूर्ण संख्या जो परफेक्ट नंबर, जब किसी भी संख्या को अपवर्तक का योग उस संख्या का दुगुनी हो जाए तो वह संख्या का संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिएगा 2, 6 है, 28 है। इसको हम आगे बताते हैं। अब देखिए